भी बहुत अच्छा था कि मन में सवार पवन के ऊपर आसन कबीर लगायो रे राम। और भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि तुम कैसे भक्त हो, तब तक तुम मन के अधीन नहीं कर रहे हो। दुनिया क्या कहेगी कि इतना प्यारा अर्जुन जो है और मन के अधीन हो गया करते हैं। तो गुरु जी कहे कि मन को जीतो, जो है मन जीत बनो। थैंक यू गुरु जी। हरि भगवान जी, सारी बातें आज क्रोध पे चल रही थी कि कैसे क्रोध आता क्यों है। बताया भगवान ने, जब इच्छा होती, कामना होती, तभी क्रोध आता है। तो इच्छा कामना को देखने वाले को इच्छा हुई क्यों? क्रोध आने से सारा खाया पिया खराब हो जाता है। तो गुरु के भाव से इस अपने स्वभाव को बदला जा सकता है। गुरु के संग में आके क्रोध गायब होता जा रहा है। इच्छाओं पे भी निगाह आती, क्यों इच्छा हुई, क्यों क्रोध आया, मिला क्या? इच्छा रहित आप बना रहे हैं हम सबको। धन्यवाद। हरिओम जी। गुरु जी बता रहे थे एक इच्छा कहाँ कहाँ तक ले जाती है। यहाँ तक बताए नरक तक ले जाती है। तो इस इच्छा को देखिए हम कहाँ तक ले जा रहे हैं। देखो, रोको, किसी तरह रोके। कैसे रोके ये नहीं बताए। हरिओम भगवान। अभी गुरु जी ने बताया कि स्वभाव को आप भाव से बदल सकते हैं। गुरु भाव आपके अंदर है तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा। शुक्र। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो गले लग जाए। हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गले पड़ गए। गले लग जाओ मिलूं तो। ओ प्यारे सतगुरु, तुम नहीं बख्शिए जिंदगी, हाँ जिंदगी करती रहूं सतगुरु तेरे चरण की बंदगी, हाँ बंदगी। लाख लाख शुक्राने गाऊं, लाख लाख शुक्राने गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया है। हो गया। मिलो ना तो ऐसे लगती है कि मिले पड़े हैं, और मिल जाओ तो ऐसे लगता है एहसास कर देते। बहुत कोटि कोटि चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अभी ये एहसास कर रहे थे, वहां थे तो ऐसा लग रहा था कि इतना लंबा टाइम हो गया, कब जाना, कब दर्शन, ऐसे साक्षात सामने बैठ के। और यहाँ ही तो लगा कि जैसे यहीं रहते हैं, कहीं गए ही नहीं है। हम अभी आप यही बात कर रहे थे कि ऐसे बैठ के लग रहा है कि कभी यहाँ से गए ही नहीं, जैसे अपना स्थान। सच में भगवान, जो आपने कृपा की है हमारे ऊपर, बहुत बहुत थैंक्स भगवान। आपके एहसास में ही रहे हर समय। पॉइंट बताइए। प्रणाम भगवान जी। आज बहुत अच्छा लग रहा था कि इस जग में और किसके गुण पाए। गुरु के अलावा तो हमारे पास और कोई है नहीं, और गुरु ही हमारी हलत पलत संवारता है। गुरु के संग से हमें अपना जीवन पता चलता है, कहाँ कमियां हैं उसको हम संवार सकते हैं। गुरु का साथ बहुत। थैंक यू। बोले तो विचार करके बहुत अच्छा लग रहा था। गुरु हमारी हालत पलट संवारता है, और आपने जो है हर पल को एंजॉय करना सिखा दिया। नहीं तो बंदर की तरह पहले खोद खोद के देखा करते थे वही दुखी सुखी हुआ करते थे पहले। भाव आप ही के भाव मिल गई ना, है? अंदर की आंख मिल गई। हाँ, आपके भाव में जरा क्या सुना तुम। होरी खेलत है गिरधारी, होरी खेलत है गिरधारी, मुरली संग बाजत डपनारी, संग युवती ब्रज नारी, होरी खेलत है गिरधारी, चंदन के सर छिरकत मोहन
प्रणाम गुरु जी। गुरु जी की वाणी में चल रहा था कि गुरु करुणा करके हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, वाणी देते हैं कि हम विकारों से बचे रहें। माइक आ रहा है। तो अगर सोचना ही है तो अपनी जीवन को भगवान मुर्दा से भगवान हरे हरे उसमें जिंदा कर दिया है इसको, तो हमको बदलना चाहिए। हमको सुन सुन के शर्म आती है, पहले नहीं आती थी, अब आती है शर्म हमको। चलो खुश रहो। हरिओम कुछ ना होगा, कुछ इंदौर वासियों का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी पहुंचे दीदी, बहुत हर्ष हो रहा है आपको देखकर, आपकी दरबार में आज हाजिरी लगा के। दीदी आज ये पॉइंट चल रहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध क्यों आता है। एक तो श्रेष्ठता का अभिमान, इच्छा कामना, और दूसरा ये बताया कि जैसे तुम लोग को कुछ तकलीफ होती है तो तुम तुरंत अपना चेकअप करते हो कि क्या तकलीफ हो रही है। वैसे ही गुरु ने हमें सच्ची रमत समझ देकर, हमारा विवेक जागृत कर कर हमें अपने अंदर की चेकिंग करनी शुरू हो गई दीदी। हर चीज में ब्रेक, मतलब बोला ना, अपने खुद के डॉक्टर बनो, कंट्रोलर बनो, बेस्ट ड्राइवर बनो। तो आज दीदी जो हमारा जीवन इस ओर बढ़ रहा है और जो हम खुशी और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो सिर्फ गुरु और गुरु की बदौलत। थैंक यू सो मच दीदी। ऐसे ही कुछ है। ऐसे लगा तो कुछ कहना चाहिए। पूछना तो कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है दीदी, आप मतलब ऐसा लग रहा है होली पे निकलना बहुत ऐसा, लेकिन गुरु के प्रेम में कैसे निकल रहा है। और एक छोटी सी बात पूछनी थी, ज्यादा नहीं, ऐसे चल रहा था अंदर से कि होली का दहन जैसे मनाते हैं होलिका पे, लेकिन जैसे लग रहा है प्रहलाद तो 8 साल के तो थे, छोटे से तो थे, पर उसको इतनी भक्ति कैसे हो गई एकदम से। जबकि पूरी कथा सुना देते हैं तुम्हें। होलिका दहन है, हमारी होली परसों है। होलिका दहन आज के दिन क्या होता है, एक डंडा बसंत से लगा दिया जाता है और होली के पूर्णमासी के दिन उसमें लकड़ियां रख के उसको जलाया जाता है। ये आध्यात्मिक और प्राकृतिक पर्व होता है, इसका महत्व है। कई अर्थ है। ये जो डंडा लगाया है रति और कामदेव का होता है, बसंत में कामदेव का होता है, और आज के दिन ये पूरा होता है बसंत उत्सव पूरा। दो अर्थ हो जाते हैं, जो डंडा है वो कामदेव है और रति लकड़ियों के रूप में होती है, और जब जलाते हैं ये अग्नि है। अग्नि के काम दो हैं, एक तो वो तपिश देती है और दूसरा उसका काम होता है वो कीटाणुओं का नाश करती है। प्राकृतिक रूप से इस समय मौसम बदलता है तो ठंडे गरम के उससे कीटाणु अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। इस वजह से बहुत सारी बीमारियां, तकलीफें शुरू होती है। सीजनल इसको बोलते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल। ये जो जलाते हैं तो उससे क्या होता है, एनवायरमेंट के जो छोटे छोटे कीटाणु दिखते नहीं है वो भस्म होते हैं। ये तो हमारा साइंटिफिक, हमारे जो सारे हिंदू धर्म के पर्व हैं बड़े साइंटिफिक हैं, वो फायदा करते हैं। पर इसके बाद ये जो होलिका दहन है वो होली नाम से ही शुरू होता है। होली तो होता है पवित्र, और ये होलिका दहन है ये प्रहलाद से ही जुड़ी हुई है। होलिका उसकी बुआ थी और उसको वरदान प्राप्त हुआ था कि वो उसने तपस्या करी थी और वरदान स्वरूप उसको मिला था कि वो कभी भी आग से नहीं जल पाएगी, आग से नहीं जल पाएगी। पर ये आग से न जलने का वरदान था कि मतलब कहीं कोई ऐसा कोई आकस्मिक घटना हो तो उस आग से जलेगी नहीं, या कोई उसको जलाए तो वो जलेगी नहीं, पर वो जली।
कारण क्या था? पूरी कथा है, अब प्रहलाद की पूछ रहे हैं, तो इसके लिए कहते हैं कि पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म में प्रहलाद एक ब्राह्मण के बेटे थे, वसु नाम था। वो बहुत अच्छे से थे, पर अचानक ही उनका क्या हुआ, एक समय के बाद उनका लगाव एक वैश्य के साथ हो गया। वैश्य के साथ होके के उनके अंदर सारे अवगुणों ने अपना स्थान बनाया। इसको बोलते हैं राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है। पर उसके अंदर एक दिन अचानक ही वो रहने वाला एक व्रत था, वो उसने उस दिन खाना नहीं खाया अचानक ही, क्योंकि वो उसके पास था। रात भर जागरण हो गया उसका, तो एक शुभ काम हो गया, उसका उपवास हुआ और जागरण हुआ। तो इसलिए उसका फिर दूसरा जन्म हुआ। जब दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति थी, वैश्य के पास जाने से आप किसी भी, पूरा बुराई का ही है, बुराई पे अच्छाई की विजय को बोलते हैं। तो उसके अंदर जब बुराई आई, ब्राह्मण का बेटा तो था, पर बुराइयों को अपने भीतर स्थान देने के कारण क्या हुआ, उसका राक्षस कुल में जन्म हुआ। वहां पे राक्षस हिरण्याक्ष के दो, उनके हिरण्यकश्यप उसके पिता रहे, पर उनकी माता जो थी वो बहुत धार्मिक थी तो राक्षस कुल की ही, पर वो क्या करती थी, नाम जप करती रहती थी। उसके 4 बेटे हुए, 4 बेटों में 3 तो राक्षस प्रवृत्ति के ही हुए। पर अभी जब बात की, इसलिए जब प्रहलाद का जन्म होने वाला था तो वो नारद मुनि के घर में चली गई थी। और नारद मुनि तो मुनि थे, और वो वहां पे क्या करते थे, उसको सारा समय नारायण भगवान की कथा सुनाया करते थे। विष्णु भगवान नारायण, उनकी कथा वो सुनाया करते थे सारा समय। और वो कथाएं कहते हैं गर्भावस्था में उन्होंने सुनी, प्रहलाद ने गर्भावस्था में सुनी। इसलिए सारे लोग जब गर्भावस्था होती तो कहते हैं इनको क्या हो, अच्छी बातें पढ़े। माँ जो होती जब वो गर्भ धारण करती है तो एक ही कहावत है, गर्भ अवस्था में भी बच्चे के अंदर भाव पड़ता है। आप उस समय क्या करते हैं? मम्मी बोलती हम सारा समय सुखमनी का पाठ करते थे, इफेक्ट पड़ता है। रामायण पढ़ाते हैं, धार्मिकता से जुड़ते हैं, वो इफेक्ट बच्चे के ऊपर आता है। तो ये थे तो राक्षस कुल में जन्म लिए हुए, अपने गलत आदतों के कारण ब्राह्मण से राक्षस में आए, और राक्षस कुल में फिर, पर कहीं ना कहीं ब्राह्मणत्व का असर था जो नारद मुनि के यहाँ उन्होंने गर्भावस्था में अपना स्थान रहा। और वो सब कथाएं उन्होंने सुनी किससे, नारद मुनि से। वो बचपन में, इसलिए जब वो पैदा हुए हैं तभी से ही इसीलिए कहा जाता है उनके ऊपर परमात्मा का प्रभाव था। वो नारायण नारायण का जाप करते रहते थे, उन्होंने उसी से सीखा। तो भक्ति उनको कहाँ से मिली, गर्भ से। और सारा समय वो विष्णु भगवान का नाम ही लेते रहते, नारायण नारायण करते रहते। फिर जब वो बच्चा पैदा हुआ, घर में आया, और वो जब बोले तो खाली नारायण, पिता को तो कुछ समझे नहीं, जाने नहीं। हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगे, और हिरण्यकश्यप ने, फिर कहते हैं इन्होंने भी तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की, राक्षस प्रवृत्ति के। पर कहीं जो भी तपस्या करता है तप का असर होता है। और पर उन्होंने जो तपस्या करके क्या किया, ब्रह्मा को प्रसन्न तो किया। तो जब ब्रह्मा ने उनको बोला वरदान मांगो, तो वरदान उन्होंने कैसे मांगे, उन्होंने मांगा क्या है कि मैं रात को नहीं मरूं, दिन को नहीं मरूं, घर के अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, शस्त्रों से नहीं मरूं। फिर बोला ब्रह्मा आपके बनाए हुए नर और पशु किसी से भी न मरूं। अब बताए, मरता तो ऐसा ही है, या घर के अंदर मरता है या बाहर मरता है ना।
ऊपर ना मरूं, पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, शस्त्र से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यक्ति से न मरूं। जब इसने ये सब उसको वरदान तथास्तु तो क्योंकि कहना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा ने खुद ही बोला था वरदान मांगो। और जब ये उसको मिला तो अब तो उसके अंदर अहंकार है, अब हमें कोई मार नहीं सकता, अब तो मैं अमर हो गया। और अमरत्व का जो भाव है वो तो खाली भगवान का है। वो अपने को भगवान समझने लगा। ये अहंकार भीतर उसके, एक तो राक्षस प्रवृत्ति थी, ऊपर से इतने वरदान मिल गए, उसको बहुत दो थे, दूसरा भाई थोड़ा कम था, हिरण्यकश्यप ज्यादा तेज हो गया। और अहंकार जब बलिष्ठ होता है फिर वो घर परिवार कुछ नहीं देखता है। और उसको बहुत ही ज्यादा क्रोध आता था जब वो नारायण नारायण करता, नारायण का नाम लेता। वो कहता मुझे भगवान मानो, ऊंचे आसन पे बैठ के बोलता तो मुझे भगवान मानो। देखिए भक्त है, भक्ति है। बचपन से जो बोले 8 साल का, वो गर्भ से ही भक्त हुए। और कुछ प्रहलाद ने देखा सीखा ही नहीं। ईश्वर चिंतन, ईश्वर मनन, ईश्वर का जाप उसके मुख से चलता रहता था सारा समय। मैं बोलते अपने जीवन में भक्ति को स्थान दीजिए। आपके जीवन में यदि भक्ति का स्थान है तो घर परिवार दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दिखाया नाराज होकर जब बहुत बोलते थे तो बहुत सारे कष्ट दिए। बोलते थे मेरे को बोलो, बोलते थे नहीं मैं तो भगवान खाली नारायण को ही बोलूंगा। मैंने सीखा मैं आपको भगवान नहीं बोल सकता। और नहीं बोलोगे तो उसको ऊपर पहाड़ है नीचे फेंक दिया, नदी में डुबो दिया, हाथी के नीचे कुछ लाया, बड़े कष्ट दे रहे थे। अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कराते थे कि ये भय से मेरे को पूजने लगे। बेटा नहीं पूजे तो दुनिया क्या पूजे, बड़ा मुश्किल होता था। बहुत तरह के तरीके के उसको कष्ट दिए गए, पर कहते हैं उनको ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भक्ति जब आपके भीतर है ये दिखाए, आपके ऊपर संसार की बदलाए परिस्थितियां हालतें अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। ये तो बाहर से दिखा दिया, पर आप जब कोशिश करके देखिए, जब आपके भीतर ऐसी स्थिति हो कि परमात्मा के अलावा आपके भीतर कुछ नहीं हो, ईश्वर के अलावा आपके भीतर कुछ ना हो। अब भगवान के अलावा प्रहलाद के अंदर कुछ नहीं था। कष्ट विपदाएं तो आती हैं, विपरीतताएं आपके जीवन में आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। कुछ उसका अपना उसके ठाई कर्म तो हो गए थे गलत, पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव भी पड़ता है, आपको मिलता जरूर है। आप कितना भी कुछ करें, भले ब्राह्मण कुल में होकर के उसने कार्य क्या किया था, गलत किया था, ये सब उसके कर्मों का फल मिल रहा था। इतना ज्यादा उसके ऊपर क्या हो रहे थे, प्रहार हो रहा था, मारा जा रहा था, पहाड़ से फेंका जा रहा था। तो हम लोगों को हम सोचते हैं, जो हमें लगता है कि हमें दूसरे परिस्थितियां, दूसरा व्यक्ति दुख दे रहा है, भगवान से दुख आ रहा है, प्रकृति से दुख आ रहा है, नहीं, ये सब चक्र चलता रहता है। जो हमारे कर्म है, हमारी भाव है, हमने ये हमारा अपना ही किया हमारे सामने आता है। अच्छा बुरा जो भी है आपके जीवन में, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें नाराज मत होइएगा कि प्रिय नहीं होती, हम भोग रहे हैं, तो ज्ञानी भोगता नहीं है, पर आता है। वही बोला, ज्ञानी भोगे हंस के और ज्ञानी भोगे रोए के। आएगा, आपका किया हुआ है, ना भगवान देता है ना प्रकृति देती है, सब आप ही का है। जो भी कुछ किया धरा आपका है, अच्छा बुरा आपके जीवन में हो रहा है सब आप ही का है। कोई बचपन से ही सिल्वर स्पून लेके पैदा हो रहा है, कोई बचपन से ही अपाहिज है, इतनी बातें से इससे पता चलता है। वैसे तो नहीं मालूम है कि पिछला जन्म है कि नहीं, हमारी हिंदू मैथोलॉजी में पिछले के अनुसार भी दूसरा जन्म है। हमने पिछले जन्म में क्या किया, बोलते अभी तो हमने कुछ खराब नहीं किया, अभी तो हमने गलत नहीं किया, नहीं किया। प्रभाव था उस समय, ब्राह्मण कुल होकर में भी गलत दिशा में गया, गलत दिशा में जाने की वजह से इतने कष्ट उसको झेलने, अपने पिता के द्वारा ही वो अस्त्रों शस्त्रों से मारा गया, पहाड़ से फेंका गया, नदी में डुबोया गया, हाथी के सामने ले गया, गर्म खंबे से बांध दिया। कितने कष्ट, तो बोलते भक्तों के ऊपर कष्ट आए। वहां पे भी प्रश्न पूछा कि ज्ञानियों के ऊपर कष्ट क्यों आते हैं, भक्तों के ऊपर कष्ट क्यों आते हैं।
बोला क्योंकि इनका ये आखिरी जन्म है, तो सारे कष्ट जितने भी उन्होंने जाने अनजाने कर्म किए हैं उसके ऊपर आके वो उस कष्टों का निवारण होता है। तो ये भोगना तो है ही है, जो आपने किया वो आप भोगेंगे। वो किसी के ऊपर दोषारोपण भी नहीं है, और ये भी नहीं कहिए कि हमने जो भोगना पड़ रहा है, दुख से ज्ञानी दुख से नहीं भोगेगा। फर्क है। प्रहलाद को पीड़ा नहीं हुई, कष्ट हुए। क्यों न हुए? क्योंकि वो अपनी भक्ति के रंग में रंगा रहा। कोशिश हमें यही करनी है, कर्मों का फल जो मिलना होगा वो मिलेगा, पर यदि हमारा ध्यान परमात्मा से जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है, तो हम उससे प्रभावित नहीं होते। आए नहीं ये नहीं बोला, इसलिए बोला प्रभु का स्मरण दुख न संतापे बोला। ये नहीं बोला कि प्रभु का स्मरण दुख न आवे। दैहिक दैविक भौतिक सब कष्ट आएंगे, सबके ऊपर आने, सब हो रहा है, सब चल रहा है, आते हैं यानी के ऊपर भी आता है। पर आप यदि ईश्वरीय चिंतन में है, 98% आदमी मेंटल है, यदि आपके भीतर ध्यान परमात्मा का है, ईश्वर का ध्यान है, तो ये कष्ट, ये परेशानियां आपको छू नहीं पाए। ये मतलब उसका बोल बाका नहीं हुआ, अब गिरा होगा, चोट लगी होगी, ऐसा नहीं, पर कहीं पे भी नहीं लगा कि उसको कष्ट हुआ। पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं पीछे, प्रहलाद की कहानियां पढ़िए, कभी वो बोले कि वो गिरा तो रोया, नदी में डुबोया तो तकलीफ हुई, नहीं हुआ, कोई कष्ट उसको हुआ नहीं। उसने परमात्मा का नाम लेना छोड़ा नहीं। कई लोग तो बोलते हैं भगवान का नाम लेते हैं, यदि उनके विपरीत होता है, हमने बताते ना, एक हस्बैंड का शरीर शांत हुआ, ग्रंथ साहब को इतना मानते, जैसे ही शरीर शांत हुआ, अपने घर से वो ग्रंथ साहब को उठा के जाके गली में रखाई। उसकी जिठानी की तो हालत खराब, मेरे ग्रंथ साहब को बाहर कर दिया, तो उठा लाई। पर आपकी क्या होती है, आस्था हट जाती है, आप भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं। उन्होंने जूता रख दिया उनके आसन पे, कमाल की चीज थी। मैं तो बचपन से वो देखा, मुझे तो लगा कि कैसी भक्ति है ये। ऐसे तो रोज चमड़ फुलाते, पाठ करते, और जब जरा सा ऐसा हुआ, परिस्थितियां हालतें आती ही हैं, उतार चढ़ाव है, जन्म मृत्यु है, लाभ हानि है, ये सब तो आएगा ही, सबके जीवन में आएगा, ज्ञानी के जीवन में भी आएगा, अज्ञानी के जीवन में भी आएगा। पर हम अपने भीतर से उस भक्ति को निकलने नहीं दें। स्थान किसका है? परमात्मा का। हमारे भीतर स्थान किसका है? परमात्मा। एक कवच की तरह वो कार्य करता है। जैसे हम लोग जाते हैं ना, जंग में जब जाते थे, पहले लोग कवच, लोहे के वो कवच पहन के जाते थे, ढाल आगे रखते थे, तो उस तलवारों का, अस्त्रों का इफेक्ट नहीं पड़ता था। आजकल तो फिर वो बंदूकें चलती थी, तो बुलेट प्रूफ जैकेट चलते थे, तो उसकी बंदूक का असर नहीं होगा। हर चीज की काट है। तो ये बहुत बड़ा कवच है। जब हमारे भीतर भक्ति है, परमात्मा से जुड़ा रहे, ईश्वर से जुड़ा रहे, यदि हमें पीड़ा हो रही है, यदि हमें दुख हो रहा है, यदि हमें हलचल हो रही है, इसका मतलब हमने अभी परमात्मा से स्वयं को पूरी तरीके से नहीं जोड़ा। अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करिए। होता है क्यों होता है? कारण को खत्म कर। जो मनी तो है, मनवा तो एक है, चाहे जिधर लगा। यदि हम संसारिक चिंतन में रहेंगे, दुखों को हम याद करते रहेंगे, तो वो हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालता रहेगा। क्यों नहीं हुआ प्रहलाद को कष्ट? अपने ही पिता द्वारा दिए गए कष्ट नहीं लगे, क्योंकि वो उस पिता के द्वारा दिए गए कष्टों की तरफ ध्यान नहीं देता। वो अपने नारायण जप रहा है, बोलते नारायण जपते रहते थे, नारायण नारायण, नारद से सुना वही करते रहे। है हमारे भीतर से घड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह बोलते हैं, वो घड़ी ही हमारे भीतर से परमात्मा की याद नहीं जानी है। ईश्वरीय सिमरन हमारे भीतर निरंतर चलता रहे। श्वास श्वास सिमरन गोविंद तो मन अंतर ही उतरे। बोलते हैं खाली, पर श्वास श्वास सिमरन नहीं होता है। हमारा तो चिंतन माँ का, पति का, बेटे का, घर का, परिवार का, दुनिया का, धन का, पदार्थों का, किसका किसका चिंतन करते रहते। सारा समय तो यही तो चिंतन है, ईश्वरीय चिंतन। तो पीड़ा जब होती है तो राम 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 हनुमान चालीसा शुरू होता है। कष्ट देख करके हनुमान चालीसा शुरू होता है। हनुमान चालीसा यदि आपके जीवन में हो तो कष्ट हरे वाला होता है चिंतन में। वहां पे बार बार बोल रहे, सब सारा समय बोलते हैं अपने चिंतन में ले लो राम अपने। अरे क्यों राम को, क्योंकि आप अपने चिंतन में राम को लो।
गाने भी अपने अनुसार बना लेते हैं, भगवान अपने चिंतन में ले ले। आप बहुत अच्छे हैं कि भगवान आपको चिंतन में, आप उनको अपने भीतर विराजिए तो आप अच्छे हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप दुख से बरी हो जाएंगे, आप कष्टों से, आपके होते कष्ट हरो देव, आप उसकी याद में होंगे तो कष्ट आपको लगेगा नहीं, हर क्या जाएगा, आएगा ही नहीं, छू नहीं पाएगा। भक्ति को स्थान है, भक्त है, प्रहलाद भक्त थे, भक्ति ने खाली उनको सब कष्टों से परे कर दिया। ईश्वर से वो एक क्षण भी अपने को अलग न कर पाए। यदि कहीं हमारा ध्यान जाए, हम रोज बोलते हैं अपने को वापस ईश्वरीय चिंतन में लाइए। संसारिक ध्यान हमारा जा रहा है, बार बार ये सावधानी हमारी है, अंत तक सावधानी है। कब तक पुनः पूछिएगा, कब तक करते रहेंगे। खाली बुद्धि का ज्ञान हमने आ गया, पर हमारे भीतर वो अपना स्थान बना ले, फिर कष्ट हमको छुएंगे नहीं। कथा कितनी है, तुमको बोला था मानेंगे। तो वो जब देखा कि इसको इतने कष्ट दिए, परेशान हो गया, हिरण्यकश्यप ये मर ही नहीं रहा, अब क्या किया जाए। तब बोलते उसको चिंता में देख करके उनकी बहन ने बोला क्यों, तो कहते मैंने कथा आती है ना, फिर उसने क्या किया था, मैं तुम्हें सहायता करती हूँ। क्या सहायता बोली, तब उसने बताया था कि मुझे वरदान मिला है, मैंने भगवान की थी कि मैं अग्नि से नहीं जलूं, तो मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी। उसको दुशाला मिला था कि उसको बहन के बैठ जाऊंगी तो वो जल जाएगा, उसको गोदी में लेके बैठ, मैं तो साबित बच के आ जाऊं। तो कहते वो जो डंडा प्रहलाद के डांग गाड़ते हैं, प्रहलाद जी होलिका लकड़ियां हैं, एक मेज में बना के बैठ गई थी। और देखिए कथा भी है, आपको वरदान भी मिले तो उसका मिसयूज मत करिए। आपको जो ज्ञान में आने के बाद बहुत सारी शफाएं मिल जाती हैं, बहुत सारे काम आपके जीवन में आपकी बहुत आ जाती करामतें, उसका मिसयूज मत किया करिए। होलिका को वरदान मिला, वो क्या था, वरदान की अग्नि में वो बचेगी, पर ये नहीं था वरदान कि तुम उससे वजह से दूसरे को अहित करो। तो उसी वरदान ने क्या किया, जब उसके मन में वो गलत भाव आया, दूसरे को जलाने का भाव आया, तो कहते वही दुशाला उड़ करके क्या हो गया था, प्रहलाद के ऊपर आ गया। और फिर उसी खम्भे से बोलते हैं क्या हुआ, परमात्मा प्रकट, नरसिंह अवतार, और नरसिंह अवतार भी पैदा करता। ये नरसिंह अवतार के क्या हुआ। फिर देखिए जो भी गलत करता है, चाहे कैसा भी वरदान पा लिया था हिरण्यकश्यप ने, अपने को अमृतत्व का सोचता था कि मुझे अमृतत्व मिल गया, अंदर न मरूं बाहर न मरूं। भगवान ने इसलिए क्या किया, संध्या के समय उनको लिया, संध्या के समय में पकड़ा, सांझ के समय जलती है ना आग, टाइम लिया था, फिर बोला था अंदर ना मरूं बाहर ना मरूं, तो दहलीज पे रखा, बैठ गए, बोला जमीन पे नहीं मरूं आकाश में नहीं मरूं, तो अपनी गोदी में लेके बैठ गए। जो वरदान मिला उसके उल्टा करते, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता। इसलिए बोला पशु से नहीं मरूं, मनुष्य से न मरूं, क्या बने, आधा शेर बन गया, अपना वो रूप बना के। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, कहते उनके नाखूनों से उसको चीरा। परमात्मा के कई रूप हैं, भक्त की रक्षा करने के लिए उस कई रूप धारण करता है, पता है, और नाश करने के लिए, वो बोलते हैं बुराई का नाश करने के, परमात्मा को भी कई रूप धारण करने पड़ते हैं। अब मेरा बन के तो देख, सारी प्रतिज्ञाएं हैं भगवान की, तेरे लिए कुबेर के खजाने न खोल दूं तो कहना, सारी दुनिया को तेरा न बना दूं तो कहना, इतना भगवान ने प्रतिज्ञा की, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम तेरे हो जाएं? उनकी खाली एक ही तो है, तू मेरा बन के तो देख, और कुछ नहीं बोला है।
पर मनुष्य नहीं बनता। पति का बनेगा, बेटे का बनेगा, माँ बाप का बनेगा, भाई बहनों को बनेगा, धन का बनेगा, दोस्तों का बनेगा, यारों का बनेगा, पर भगवान का नहीं बनता। कभी देखा? आप शर्त मान लीजिए नहीं, वास्तव में सारी उड़ेल देता है। बहुत कृपालु है, बहुत दयावान। चलते चलते ये नहीं कि हमें लालच धन का हो जाए, हमें पदार्थों का हो जाए, नाम यश का कर दे, नहीं, ये भीतर की सच्चाई चाहिए। अपने को देखिए हम किसके हैं, मेरा बन के तो देख। और वो भी ओनली कहते हैं, खाली मेरा बन के देख। संसार छोड़ नहीं पाता है, दुनिया छोड़ नहीं पाती, बड़ी दिक्कत।